पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया पर एक और बड़ा झटका। इस्लामाबाद कोर्ट ने 27 यूट्यूबर्स पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया। इनमें जर्नलिस्ट्स, क्रिटिक्स और पीटीआई से लिंक्ड व्लॉगर्स शामिल हैं, जिसमें इमरान रियाज खान का नाम भी लिया गया। लेकिन कुछ घंटों बाद ही कोर्ट ने सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर दिया। सवाल ये है, क्या ये फ्री स्पीच पर अटैक है या स्टेट की ज़रूरत? एनसीसीआईए ने एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट की मुल्तान वेन्यू पर। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ यूट्यूब चैनल्स प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए 27 यूट्यूबर्स के खिलाफ बैन और रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर्स इशू कर दिए। इनमें पीटीआई के सपोर्टर्स, कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और क्रिटिक्स शामिल हैं। नोटिसेस भेजे गए और यूट्यूबर्स को वार्न किया गया। सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। अक्सर व्लॉगर्स ने कहा कि उनकी रोजी रोटी, उनकी आवाज़ और उनका प्लेटफॉर्म खतरे में है। ऑडियंस भी डिवाइडेड है। कुछ लोग समझते हैं स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि ये सेंसरशिप है। कोर्ट ने बाद में अपना हुक्म खुद ही सस्पेंड कर दिया। मतलब बैन अभी रुका हुआ है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ। लॉयर्स के मुताबिक ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, क्योंकि अगर कल फिर से बैन लगाया गया तो हर इंडिपेंडेंट वॉइस थ्रेट में होगी। स्टेट का स्टांस, नेशनल इंटरेस्ट और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा को रोकना जरूरी है। क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट्स का कहना है कि हर ऑपोजिशन वॉइस को गद्दार या प्रोपेगेंडा कहकर बंद नहीं किया जा सकता। ये कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में मीडिया फ्रीडम और सेंसरशिप के दरमियान चलने वाली पुरानी लड़ाई को दोबारा जिंदा कर रहा है। मेरी नज़र में डिजिटल मीडिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज़ बन चुका है। ट्रेडिशनल मीडिया सेंसरशिप ऑलरेडी फेस करता है, और अगर यूट्यूबर्स को भी चुप करा दिया गया तो आवाम की असली वॉइस खत्म हो जाएगी। डिजिटल मीडिया को सेंसर करने के बजाय रेगुलेट और डिफेंड करना चाहिए, ताकि आवाज़ भी रहे और अकाउंटेबिलिटी भी।